एक पिता अपने पुत्र से बहुत परेशान था। वह पुत्र जब भी कुछ करने जाता, काम आधा अधूरा ही छोड़कर वापस आ जाता और कहता कि हालात सही नहीं थे, नहीं तो मैं काम पूरा ही कर देता। पिता ने भी अपने पुत्र को ना जाने कितने काम कराने की कोशिश की, लेकिन पुत्र था कि कोई भी काम पूरा ही नहीं करता था। वह हमेशा परिस्थितियों में दोष निकालने में ही लगा रहता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, काश आप हमारे पड़ोसी के पिता जैसे होते, तो आज मैं भी उनके बेटे जैसा कामयाब होता। मैंने गलत घर में जन्म ले लिया, काश मैं पड़ोस में पैदा होता। यह सुनते ही पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अपने पुत्र को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और कहा, इस घर में वापस तभी आना जब तुम कोई काम पूरा करने लायक बन जाओ। पुत्र ने कहा, अगर मेरे हालात मेरे हिसाब से होते तो सारे काम पूरे कर देता। काश मैं पड़ोस के घर में ही पैदा होता तो मुझे सारी सुविधाएं मिलती जो आप नहीं दे पाए। आपकी तरह नहीं कि आधी अधूरी चीज दे दी और कहा कि इसे पूरी कर लो। वह पुत्र अपने पिता का घर छोड़कर चला गया। उसे लगा कि उसके पिता छोड़ देने लायक ही है, वह उसके किसी काम के नहीं है। वह अपना नगर छोड़कर दूर निकल गया। उसके पास खाने पीने का सामान नहीं था और उसे भूख प्यास लग रही थी। दूर दूर तक भी उसे पानी नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते एक जगह उसे आम का पेड़ दिखाई दिया। उस आम के पेड़ पर आम लग रहे थे। तब उसने आम तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सारे आम उसकी पहुंच से बहुत दूर थे। वह नीचे बैठ गया और पेड़ से आम गिरने का इंतजार करने लगा। बहुत देर हो गई, लेकिन कोई भी आम नहीं गिरा। उधर से एक भिक्षु निकल रहे थे। उन्होंने उस लड़के को आम के पेड़ के नीचे पेड़ की तरफ टकटकी बांधे देखा। तब भिक्षु ने उस लड़के से पूछा, क्या कर रहे हो? आम चाहिए तो पेड़ पर चढ़कर तोड़ क्यों नहीं लेते, या पत्थर मारकर गिरा दो। ऐसे घूरते रहने से तो आम नीचे नहीं गिरेगा। लड़के ने कहा, अगर मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं तो नीचे गिर सकता हूं, और अगर मैंने पत्थर मारा तो हो सकता है वह पत्थर मुझे ही लग जाए, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। कभी ना कभी कोई ना कोई आम तो पेड़ से गिरेगा ही। भिक्षु ने कहा, और अगर कोई आम गिरा ही नहीं तो क्या यूं ही भूखे बैठे रहोगे? लड़के ने कहा, आप सही कहते हैं, वैसे तो यहाँ रोज आम गिरते होंगे, लेकिन क्योंकि आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो एक भी आम नहीं गिर रहा। मेरा कोई काम पूरा नहीं होता। मेरे सारे काम अधूरे रह जाते हैं, सारे काम अटक जाते हैं। आप तो ज्ञानी हैं, तो आप ही कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे काम पूरे हो जाएं, किसी भी काम में कोई बाधा ना आए और जो भी काम मैं करूं वह होता चला जाए, कोई परेशानी ना आए। भिक्षु ने कहा, एक उपाय है, अगर तुम यह उपाय कर लोगे तो तुम्हारे सारे काम अपने आप ही पूरे होने लगेंगे। भिक्षु की आवाज सुनकर लड़का बहुत ही खुश हुआ। उसने कहा, कृपया कर जल्दी से मुझे वह उपाय बता दीजिए। भिक्षु ने कहा, इसके लिए हमें एक जगह जाना होगा, वहीं पर तुम्हें वह उपाय मिल सकता है। वह लड़का और भिक्षु जैसे ही साथ में चलने लगे, वैसे ही एक आम पेड़ से नीचे गिर गया। वह लड़का उस आम को पाकर बहुत खुश हुआ और कहा, उस उपाय ने तो काम भी शुरू कर दिया, कृपया जल्दी चलिए, मुझे वह उपाय चाहिए। लड़का और भिक्षु साथ में चल दिए। आधा दिन गुजर गया और भिक्षु चला ही जा रहा था। उस लड़के को प्यास लग रही थी, आसपास पानी भी नहीं था। उसने भिक्षु से कहा, और कितनी दूर जाना है? मुझे प्यास लग रही है, क्या आपके पास पानी है? भिक्षु ने कहा, मेरे पास पानी नहीं है, लेकिन हाँ, उस पहाड़ के पीछे पानी है। या तो हम गोल घूम कर जाएं तो कल सुबह तक उस पानी तक पहुंच जाएंगे, या यहाँ एक गुफा है, उस गुफा से होकर जाएं तो कुछ ही देर में हम पानी तक पहुंच जाएंगे। लड़के ने कहा, तो फिर गुफा से ही चलते हैं, बहुत प्यास लगी है,
मुझे पानी चाहिए। लड़का और वह भिक्षु गुफा में चले गए। गुफा में इधर उधर घूमते घूमते बहुत देर हो गई, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लड़के ने कहा, आपको रास्ता मालूम भी है या हम यहाँ पर ऐसे ही भटकते रहेंगे? भिक्षु ने कहा, रास्ता तो मालूम है, लेकिन मिल नहीं रहा। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। शायद यह तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। तुम्हारे कोई काम पूरे नहीं होते, इसी कारण आज मुझे भी रास्ता नहीं मिल रहा। तुम यहीं रुको, मैं अकेले रास्ता देख कर आता हूँ। युवक गुफा में रुक गया और वह भिक्षु वहां से चला गया। बहुत देर हो गई, लेकिन भिक्षु वापस नहीं आया। लड़के की हालत प्यास के कारण खराब हो रही थी। लड़का वहां बैठे इंतजार कर रहा था। आखिरकार लड़के से प्यास सहन नहीं हुई और उसे लगा कि भिक्षु कहीं खो गया है। अब उसे वहां से कोई नहीं निकाल पाएगा, इसलिए वह खुद लड़खड़ाता हुआ चला। अभी वह कुछ 20 कदम ही चला था कि उसे एक रोशनी दिखाई दी और 10 कदम चलने पर वह गुफा से बाहर निकल आया और उसके सामने उसे एक बड़ी नदी दिखाई दी। उसने देखा कि वह भिक्षु वहीं नदी के किनारे बैठा हुआ है। वह लड़का भागकर नदी की ओर गया और खूब पानी पिया। फिर वह भिक्षु की ओर आया और क्रोध में कहा, आप क्या मुझे मार देना चाहते थे, जो मुझे वहां प्यासा तड़पता छोड़ आए? जब आपको रास्ता मिल ही गया था तो मुझे वापस लेने क्यों नहीं आए? भिक्षु ने कहा, हमारा रास्ता केवल हमारा ही होता है, किसी और का नहीं। उस रास्ते की परेशानियां, दुविधाएं, बाधाएं, मुश्किलें, असंभावनाएं और यहाँ तक कि हार भी हमारी ही होती है। लेकिन जब हम इन सभी परिस्थितियों को पार कर लेते हैं तो हमें नदी अवश्य मिलती है और हमारी प्यास भी बुझ जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस आस में कि कोई हमारा हाथ पकड़कर हमें नदी तक ले जाएगा, वहीं एक ही जगह बैठे रह जाते हैं और परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, जबकि उनका सफर सिर्फ कुछ कदमों का ही बचा हुआ रहता है। सिर्फ कुछ कदम उन्हें चलना होता है और वह अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। लड़के ने कहा, आप सही कहते हैं, आज के बाद मेरे सारे कार्य पूरे होंगे क्योंकि मैं उन्हें पूरा करूंगा। अब तक तो मैं आधे रास्ते में ही परिस्थितियों के सामने हार मान जाता था। लगता था कि सब बुरा मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन आज पता चला अपने साथ बुरा मैं खुद ही कर रहा था, अपना रास्ता पूरा ना करके। मुझे लगता था कि मेरे पिता मेरे पीछे खड़े हैं, रास्ता ना भी पूरा करूं तो क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। लेकिन आपने जो आज मुझे उपाय बताया है, उससे मुझे समझ में आया कि हमारा रास्ता हमें ही पूरा करना है। पूरा करेंगे तो पूरा होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। बाधाएं आती ही हैं और बाधाओं को पार करने के बाद सफलता मिलती ही है। वह लड़का उस भिक्षु को प्रणाम कर वहां से अपने घर वापस लौट आया। पिता ने अपने पुत्र को देखा तो उसे गले लगा लिया और कहा, तुम कहाँ चले गए थे पुत्र? मैंने गुस्से में अवश्य ही तुम्हें डांट दिया था, पर मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। तुम कहोगे तो मैं पड़ोसी की पिता की तरह बनकर दिखाऊंगा। पुत्र ने कहा, पिताजी आप सही थे, आप जैसे हैं मुझे वैसे ही पसंद है। मुझे कोई पड़ोसी के पिता नहीं चाहिए और आज के बाद मैं कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ूंगा। सभी सुनने वालों को मेरा यूवियोल मिस्ट्री का प्रणाम। बताइएगा कि क्या आपके पास भी कोई ऐसा जादू टोना टोकटा है जिससे काम अपने आप ही पूरे हो सकते हैं, और क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि काम अपने आप पूरे होने लगे।